धन्यवाद। यहाँ इतने सारे विद्वज्जन बैठे हैं, कविगण बैठे हैं और सुधीजन बैठे हैं। चंद पंक्तियां सबसे पहले आप लोगों को समर्पित। बढ़ाकर आप अपना हाथ आशीर्वाद दे देना, बढ़ाकर आप अपना हाथ आशीर्वाद दे देना, रखूं संजो के जिस पल को मुझे वो याद दे देना। कमी जो रह गई कुछ भी क्षमा मुझको जरा करना, कमी जो रह गई कुछ भी क्षमा मुझको जरा करना, वगरना तालियों से आप मुझको दाद दे देना। मुझे जन्म देने वाली, मेरे भीतर विचारों, भावों और संवेदनाओं का संचार करने वाली मेरी माँ यहाँ मौजूद है। चंद पंक्तियां उनके नाम की। परिभाषित जो तुमको कर दे, शब्द कहाँ से लाऊं मैं, परिभाषित जो तुमको कर दे, शब्द कहाँ से लाऊं मैं, कोश तलाशा पन्ना छाना, क्या और ढंग अपनाऊं मैं, कविताओं के मूल तलाशे पढ़े कहानी लेख अनेक, कविताओं के मूल तलाशे पढ़े कहानी लेख अनेक, हारी हर तरकीब अपनाकर शब्द में लेना मुझको एक। वाह वाह वाह। धीरे धीरे ही सही हमारे समाज में जागरूकता बढ़ रही है। जागरूकता नए नए विचारों के प्रति, नए नए आविष्कारों के प्रति, हमारे और दूसरों के अधिकारों के प्रति। उसी जागरूकता का प्रतिफल है दिव्यांग जनों के प्रति हमारे विचार, हमारी सोच। दिव्यांगजन शब्द सुनते ही सबसे पहले हमारे जहन में जो छवि उभरती है वो किसी शारीरिक तौर पर दिव्यांग व्यक्ति की होती है, परंतु हम अक्सर भूल जाया करते हैं कि दिव्यांगता केवल शारीरिक तौर पर नहीं होती, वो मानसिक तौर पर भी होती है, एक बौद्धिक स्तर की भी होती है। आप में से शायद कई लोगों ने शब्द सुना हो ऑटिज्म का, सेरिब्रल पाल्सी का, या फिर मेंटल रिटार्डेशन, डिसलेक्सिया, डाउन सिंड्रोम जैसे शब्दों का, जिसे हम अंग्रेजी में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। हम फिल्मों ने, सिनेमा ने बहुत हद तक इस विषय पर काम किया है, परंतु हमारी साहित्य जगत ने, हम आम जनताओं में इतनी जागरूकता नहीं है। एक कवि, एक कलाकार समाज से ही प्रेरणा ग्रहण करता है, समाज से, अपने आसपास के माहौल से। मेरी छोटी बहन सुप्रिया, जो खुद एक इंटेलेक्चुअल तौर पर डिसेबल है, अक्षम है, वो यहाँ आई है। आप लोगों ने अब तक उसकी कमेंट्रीज तो सुनी ली होंगी, मैं देख रही थी बहुत सारे लोग पीछे मुड़ कर देख भी रहे थे उसे। इस विषय पर इतनी गंभीरता से चर्चा नहीं की गई है। मेरी खुद की बहन इस चीज से ग्रसित है, तो मुझे इस बात का अंदाजा है कि ये कितना गंभीर विषय है। इसी विषय पर चंद पंक्तियां कही कि वो हमसे क्या चाहते हैं, हमसे क्या मांग रखते हैं। केवल प्रेम का, केवल सम्मान का, बस हम उन्हें रोके ना। चंद पंक्तियां की। न रोको आज इनको तुम, किन कदमों को चलने दो, न रोको आज इनको तुम, किन कदमों को चलने दो, भले पर्वत ना चढ़ पाए मगर सीढ़ी तो चढ़ने दो। न रोको आज इनको तुम, किन कदमों को चलने दो, भले पर्वत ना चढ़ पाए मगर सीढ़ी तो चढ़ने दो। नजर हमको भी आता है कदम कमजोर है इनके, नजर हमको भी आता है कदम कमजोर है इनके, अरे गिर गिर के सीखेंगे मगर तुम राह गढ़ने दो। लगेगी चोट ही तो बस। एक आम बच्चा, एक साधारण बच्चा अगर खेलते खेलते गिर जाए तो क्या हम उन्हें घर में कैद कर देते हैं? हम उन्हें फिर भेजते हैं ना बाहर खेलने के लिए, तो फिर क्यों इन बच्चों को कैद करके घर के अंदर रखने का ऐसा विचार कहां से आता है हमारे भीतर? लगेगी चोट ही तो बस लगा देंगे दवा उस पर, लगेगी चोट ही तो बस लगा देंगे दवा उस पर, इन्हें इस डर से घर में कैद लोगों को ना करने दो, जरा सी धैर्य की दरकार है, इतना समझ लो बस। जरा सी धैर्य की दरकार है, इतना समझ लो तुम, जरा सा धैर्य तुम धर लो, जरा इनको भी धरने दो। और लिखावट है बड़ी उलझी हुई नैतिक किताबों की,
लिखावट है बड़ी उलझी हुई नैतिक किताबों की, जरा सा तुम भी थम जाओ, सुकून से इनको पढ़ने दो। अब बड़ी मासूम जाने हैं, न जाने दुनिया की रस्में, बड़ी मासूम जाने हैं, न जाने दुनिया की रस्में, बड़े ही साफ मन के हैं, न इन पे दाग पड़ने दो। और हम जैसे लोग कर ही क्या सकते हैं? कठिन है राह बौद्धिकता में अक्षम लोगों की वैसे, कठिन है राह बौद्धिकता में अक्षम लोगों की वैसे, जो कर पाओ ना इसको कम, तो कम से कम ना बढ़ने दो। न रोको आज इनको तुम, किन कदमों को चलने दो। बहुत बहुत धन्यवाद।